बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी ज़र्दा की रेसिपी बनाना बताऊंगी। अक्सर लोग जब भी ज़र्दा बनाते हैं या तो चावल सख्त हो जाते हैं और या खिले खिले बनकर नहीं तैयार होते, तो इसके लिए मैं आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगी जिससे आपके चावल कभी भी सख्त नहीं बनेंगे और खिले खिले बनकर तैयार होंगे। ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ पर मैं सिला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बासमती राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर करते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी को यहाँ पर मैंने उबालने के लिए रख लिया था। जब ये उबल जाए तो इसके बाद मैं इसमें चावल शामिल करूँगी और पानी की मिकदार आपने जितने आपने चावल लेने हैं उसके डबल या ट्रिपल आपने इसमें पानी शामिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं और 3 से 3.5 गिलास मैंने पानी लिया है। तो इसमें मैं 2 से 3 लौंग शामिल कर लूँगी। नमक 1 टीस्पून और हरी इलायची है 2 से 3 अदद, इसको मैंने तोड़कर इसमें शामिल कर लिया है। हरी इलायची और लौंग से इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर लूँगी, यानी ज़र्दे का रंग मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इससे हमारे जो ज़र्दा है इसमें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। और मिक्स करने के बाद मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पर एक उबाल आने तक मैं इसको पका लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं। यहाँ पर मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह बासमती चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चावल को मैंने 2 से 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था और इसमें जितना भी पानी था वो इसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि एब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये चावल बिल्कुल इस तरह से सफ़ेद हो चुके हैं। चावल को मैं पानी में शामिल कर लूँगी और शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख लेना है और उसको 80 to 85% आपने इसको कुक करना है। चावलों को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, 80% तक आपने इसको पका लेना है और बाकी का हम लोग इसको दम में पकाएंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो चावल के ज़र्दे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और 1 किलो, 5 किलो और 10 किलो की रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा चावल बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल 80 to 85% तक कुक हो चुके हैं और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। तो इसके बाद मैं इससे पानी निकाल लूँगी। इन चावलों को आपने 3 कनी तक पका लेना है और इसके बाद मैं इसको बाकी को दम में पका लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। इसके बाद इसी पतीले में मैंने आधा कप घी शामिल कर लेना है और मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको पका लूँगी। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़र्दा घी में ज़्यादा मज़े का बनता है तो इस वजह से यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो मैं इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। जितने आपके चावल होंगे उतनी ही आपने इसमें चीनी शामिल कर लेनी है। चीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं आधा कप इसमें दूध शामिल कर लूँगी और आप इसकी जगह पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें आधा कप दूध शामिल कर लूँगी। ये सिर्फ चीनी को पिघलाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि जो चीनी है वो जल्दी से पिघल जाए और चीनी पिघलने के बाद भी अच्छा खासा पानी छोड़ देगी। तो इस वजह से आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं करना। इसको डालने के बाद मैं इसको साथ साथ मिक्स करूँगी ताकि जो हमारी चीनी है वो जल्दी से पिघल जाए। और यहाँ पर जब चीनी अच्छे से पिघल जाए तो इसके बाद मैं इसमें बॉईल किए हुए चावल मैं इसमें शामिल कर लूँगी। चावल डाल लेने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो चीनी का हम लोगों ने शीरा बनाया था इससे चावल बहुत अच्छे से मीठे हो जाएंगे और चीनी ने जो अपना पानी छोड़ा था वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसके बाद मिक्स करने के बाद आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेने हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो आप इसमें डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं रेजन्स यानी किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो, जो भी आपको पसंद हो, आप इसमें डाल लीजिए। इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच पर दम पर रखकर इसको पका लेना है। 20 मिनट के बाद हमारा जो ज़र्दा है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसको मिक्स करके आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खिले खिले और दाना दाना बनकर तैयार हुए हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।